everyone, good morning. How are you all? So I hope you all are fine, okay? And your study also. So today in my science lecture, as you can see here, what is written, molecular mass and mole concept. Okay. So this topic I will discuss today. This is included in your second chapter, that is atoms and molecule, and this is very important topic, and so many numericals are also there in this concept, mole concept. So today we'll discuss about molecular mass and mole concept. First of all, I want to tell you that particularly I want to explain mole concept, and you also want to explanation about mole concept. But before this, molecular mass should be clear. How to calculate molecular mass, how to calculate atomic mass, what is atom, these all things uh, you should clear in your mind. Okay. So before this concept, mole concept, हमें क्या करना पड़ेगा, molecular mass. एंड यू नो, मॉलिकुलर मास के लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, एटम्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको मास, एटॉमिक मास पता होना चाहिए. एटम क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स कैसा बनते हैं, मॉलिकुलर मास कैसे निकालते हैं. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. इसके पहले एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, बहुत सारे एलिमेंट्स के, बहुत सारे एटम्स जो है एलिमेंट के, वो आपको उसका एटॉमिक मास याद होना चाहिए. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक साथ तो आप याद नहीं कर पाओगे, लर्न नहीं कर पाओगे. तो डेली मिनिमम सपोज 5 आपने लिए कि 5 एलिमेंट्स के आज हम उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर याद करेंगे. ठीक है. ऐसे आपको बहुत सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में, मोल कॉन्सेप्ट में और जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए. ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ और मैं बता चुकी हूँ एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालते हैं हम. ठीक है ना. वो सारा कुछ अभी जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो तो साइड में आप लिख लो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का एटॉमिक मास कितना होता है, धीरे धीरे याद हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिकुलर मास, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कि मॉलिकुलर मास कैसे निकालते हैं. सो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट व्हाट इज मॉलिक्यूल. ठीक है. दिस I have explained in very deeply and very clearly. So फिर से देखते हैं हम molecular mass. Suppose some examples are given in your textbook. So first of all, open your textbook. Example number 3.1. The question is, calculate the relative molecular mass of water, H2O. Okay. So we have to calculate the molecular mass of water and HNO3. ठीक है. हमें इसका क्या निकालना है, मॉलिकुलर मास निकालना है. एटॉमिक मास निकालना हमें आता है. ठीक है. हमें पता है एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं. इतना ये मैं समझ रही हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया है, आपको बहुत अच्छे से करना मैंने सिखा दिया है. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मॉलिकुलर मास निकालना स्टार्ट करेंगे. पहला हमें निकालना है H2O का, सेकेंड हमें निकालना है HNO3 का. ऐसा ही टोल्ड यू कि कुछ एटॉमिक मास आप लर्न करना स्टार्ट कर दो, तो वो लर्न करने से क्या होगा, आपको मॉलिकुलर मास निकालने में आसानी होगी. करेक्ट. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, H2O का मॉलिकुलर मास निकालना है कि H2O का मॉलिकुलर मास कितना होगा. यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको, कितने एटम्स हैं H2O के मॉलिक्यूल्स में, कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के और कितने हैं ऑक्सीजन के. ठीक है. ऐसे करना पड़ेगा आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहला वाला कर रहे हैं हम, दिस इज सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड लिख देती हूँ. राइट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बिल्कुल आराम से. यू कैन ऑल्सो राइट विद मी, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. साथ साथ लिखो सब लोग. कितना होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ये हमने पहले पढ़ा है. कितना होता है एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट 1 होता है एटॉमिक मास. तो वहां लिख दिया हमने. अब लिखेंगे हम एटॉमिक मास ऑफ दूसरा एटम किसका है, ऑक्सीजन का, ऑफ ऑक्सीजन. कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, 16 एटॉमिक मास यूनिट. करेक्ट. ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं है.
अब इसका निकालो तो वाटर का कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ वाटर। सिंपल सा है, कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटॉमिक मास यूनिट। कितने हैं एटम, 2 एटम्स, तो कैसे करेंगे हम लोग, 2 into 1, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, प्लस करना है, क्या प्लस करना है, ऑक्सीजन का एटम। कितने एटम है ऑक्सीजन के, ओनली 1। एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 म्यू, तो यहाँ हमने करा 16। हो गया, समझ में आ गया सबको। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इतना और डिटेल में, 1 into 16, इट मीन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और सिंपल करके बताती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ये देखो, ब्रैकेट लगा देंगे, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज दिस, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज दिस, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकाला, वो हमने पहले जो डिस्कस किया था चैप्टर, उसमें हमने सीखा था, ठीक है। 2:1 कितना हो गया, 2 प्लस ब्रैकेट हटाओ, 16 16 16 प्लस 2 18। क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ यूनिट लगाएंगे हम, 18 लगाया हमने ये, तो ये पे ये क्या हो गया 18, यहाँ पर हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास, निकाला हमने H2O का। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 एटॉमिक यूनिट होता है, करेक्ट। इट्स वेरी सिंपल, ओके। एक बार रिपीट करती हूँ, H2O का निकालना है हमें H का, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, व्हाट इज मास, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, एटॉमिक मास क्या होता है। रिकॉल कर लेते हैं, बता चुकी हूँ मैं पहले, एटम किससे बना होता है, ये मैंने एटम लिखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। मास, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये है एटॉमिक मास जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओके, करेक्ट, सबको समझ में आ गया। तो ये हमने निकाला H2O का। सेम वे में हम क्या करेंगे, अब HNO3 का निकालेंगे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, ये क्योंकि बिकॉज दिस इज मॉलिक्यूल, अगर मैं बोलती एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन निकालो तो हम इसका निकालेंगे, बट हियर आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, अब हम इसका निकालेंगे, ठीक है। फिर से करो, साथ साथ करते जाओ, तभी हो पाएगा, समझ में आएगा। ये मैंने क्यों नहीं रख किया, क्योंकि इसमें भी H है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। क्या लिखा मैंने, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। आ गया सबको समझ में, सिंपल सा लिखा मैंने। फिर अब किसका लिखना है यहाँ पर, अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर पूरा, अब इतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करेंगे, हम एक साथ करेंगे, ठीक है, ताकि बार बार इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, सिंपल करते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना आपको, तो निकालेंगे द just wait, चलो the molecular mass of HNO3 कैसे होगा, अब मैं सिंपल लिखूंगी, कैसे करेंगे हम, द एटॉमिक मास ऑफ, पहले किसका, H का लिखेंगे, प्लस एटॉमिक मास ऑफ, किसका लिखेंगे, नाइट्रोजन का लिखेंगे, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, 3 into 3 सिर्फ इसमें है, इसमें कुछ भी नहीं है, 1 एटम है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, 3 is to एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हो गया सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अब क्या लिखना है आपको, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, पता है 1 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको लर्न करने पड़ेंगे, 14 होता है। देन 3 is to एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है। तो 3 एटम का कितना हो जाएगा,
बिल्कुल सिंपल वे में समझा रही हूँ। 48 पूरा ऐड कर दो, आ जाएगा 63 एटॉमिक मास यूनिट। एनी डाउट? यू कैन राइट, जस्ट राइट प्रॉपरली। So this is the procedure how can we calculate the molecular mass of different molecules. Okay, I think अभी तक लिख लिया होगा सबने। If the question is what is the molecular mass of oxygen and ozone, ठीक है, इसका मास क्या होगा? नहीं, और सिंपली इसका मास क्या होगा? इसका तो आपको मॉलिक्यूल क्या, ओजोन है, ये ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इट मीन्स 2 एटम्स, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन। तो इसमें आपको क्या करना है? 2 × 16 32 हो गया। इसमें क्या करना है? 3 × 16, ठीक है ना, यही करना पड़ेगा। ये निकालेंगे, तो बिल्कुल सिंपल था। अब आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 ये करना है आपको, एंड CH4, इन दोनों के आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? क्या दिया मैंने आपको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मीथेन है। सिंपल सा है, सोचो और अपने आप करके ट्राई करो। कैसे करेंगे हम इसको? कैसे करेंगे? फटाफट सोचो कैसे करेंगे। क्या क्या पता होना चाहिए आपको इसके लिए? क्या क्या पता होना चाहिए हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है? तो सबसे पहले क्या करना है? CO2, ठीक है, सबने लिख लिया, ये नोट कर लिया होगा आई थिंक। तो पहले हम निकालेंगे CO2 का। CO2 में कौन कौन से, पहले तो देखो क्या क्या चीजें हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ओके। तो अब लिखते हैं हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर, सॉरी नॉट मॉलिक्यूलर, पूरा एक साथ नहीं कराती हूँ, सिंपल में कराती हूँ। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 14, याद रखना है। 14 वाला नहीं करेंगे, 12 करेंगे, ठीक है। 12, ठीक है, बिकॉज कार्बन के क्या 2 आइसोटोप होते हैं, 12 कार्बन एंड 14 कार्बन। कैलकुलेशन में अभी हम 12 रख रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। देन अब क्या करना है हमको? किसका पता होना चाहिए आपको? हाइड्रोजन का आपको पता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। कार्बन 12 और कार्बन 14 जो होते हैं, ठीक है। अब किसका पता होना चाहिए? ऑक्सीजन का। एटॉमिक मास, ये मैं बार बार लिख रही हूँ, आपको बार बार नहीं लिखना है। ये मैं क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज कि आपको याद हो जाए बार बार, ये सब आपको लर्न कर लेने हैं। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। आगे समझ में? अब देखो, अब क्या करना पड़ेगा हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पर एटॉमिक मास कितना? कार्बन के कितने एटम? 1 एटम, 1 × 12, ठीक है, हो गया। ब्रैकेट में इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे। प्लस कितने एटम है? 2 एटम, 2 × 16। नाउ यू कैन सॉल्व, कर लो सॉल्व। 12 + 32 कितने हो गए? 44, हो गया। आगे सबको समझ में? नोट कर लो सब लोग, फटाफट नोट डाउन।
नेक्स्ट अब क्या दिया था मैंने आपको, मीथेन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन सेम। अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास 1, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम। क्या करेंगे हम, 1 इंटू कार्बन का कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन के 4 इंटू कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक कितना है 1 एटॉमिक मास यूनिट, 12 प्लस 4 16। हो गया, कितना सिंपल है, हो गया, सबको आ गया समझ में, इट्स वेरी सिंपल। नोट करो फटाफट। कुछ चीजें जो सिंपल जो है एटॉमिक मास जिसके आपको लर्न होने चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप नोट डाउन कर लो और उसे लर्न करना है, ठीक है। किसका, जस्ट याद रहे आपको, हाइड्रोजन जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, देन क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। ये है कुछ दिए मैंने आपको, ये आपको याद करना है, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो सारे हैं हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ याद होनी चाहिए, इनका सिंबल क्या होता है। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, HCN, ठीक है, ऑक्सीजन को O, सोडियम को Na, मैग्नीशियम Mg, सल्फर कहाँ लिखूं, यहाँ Cl, क्लोरीन, कैल्शियम Ca। ये आपको लर्न होने चाहिए, मैं बार बार इसलिए रिपीट कराती हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम बार बार आपको नहीं बोलेंगे कि इसका क्या होता है याद करके आओ, यह आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद करना है आपको। और अभी आपको आ गया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। अभी क्वेश्चंस देखो आप, कुछ क्वेश्चंस भी दिए होंगे जो मॉलिक्यूलर मास वाला है पीछे एक्सरसाइज में, तो विद द हेल्प ऑफ जो मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास को, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और इसी के बेस पे फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब देखना है नेक्स्ट, हमें क्या देखना है इसमें, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। यही चीज़ है, सेम ही है, बस उसे डिटेल करके समझाया है क्या होता है, क्या उसका डेफिनेशन होगी, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, 1 मिनट, थोड़ा इसको अच्छे से क्लीन करें, देन आई विल एक्सप्लेन, ओके। जो भी चीज़ें मैं लिखा रही हूँ पूरी आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साथ साथ नोट डाउन करना पड़ेगा, साथ साथ समझना पड़ेगा। फॉर्मूला यूनिट मास, तो क्या हो गया, ये कैसे बोलेंगे हम, इसको पूरा लिखना पड़ेगा आपको डेफिनेशन जैसे, द फॉर्मूला यूनिट मास of a substance
क्या होता है, इज अ सम ऑफ द, यही किया ना हमने अभी, जब आप इसको पढ़ोगे तो जो मैंने इसके पहले कराया वो सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी कि हाँ हमने यही किया था, ठीक है। एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स in a formula unit of compound। क्या हो गया फॉर्मूला यूनिट मास किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। कंपाउंड में तो क्या है उसमें, जैसे द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का आपको फॉर्मूला यूनिट मास बताना है, वो क्या होता है, जितने भी उसमें कंपाउंड है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी चीजों से वो मिलके बना है, उस सबका एटॉमिक मास का सम कर दो। जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को सम कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of compound। किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका मास, तो जितने भी सब्सटेंस, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, उन सबके एटॉमिक मास को सम करना है, टोटल करना है, इन सेम मैनर, जैसे इसके पहले किया उसी मैनर में करना है आपको, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है। बस डिफरेंस क्या, जैसे मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया, हर एक एटम के एटॉमिक मास को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, सेम मैनर में करना है। बस क्या करना है, इसमें डिफरेंस क्या होगा कि हम क्या करेंगे, वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर आयंस, ठीक है, आयंस जिसके होंगे पार्टिकल, उसके लिए करेंगे। जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड, उसके लिए करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, NaCl का निकालना है हमें, तो कैसे हो जाएगा उसका NaCl का, NaCl इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हम तो कैसे निकाल देंगे, 1 × 23, Na का, सोडियम का 23 होता है, ठीक है, प्लस 1, क्लोरीन का क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था, पूरा लिख के दिखाया था, 1 × 35.5 हो गया, ठीक है। ये हो गया, देखो 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास और क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को ऐड कर दो, कितना बन जाएगा यहाँ पर 58.5 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब एक दिया हुआ है आपको CaCl2 का कैलकुलेट करना है फॉर्मूला यूनिट मास, करो फटाफट करना शुरू कर दो, जब तक मैं इसे बोर्ड को रफ कर रही हूँ, शुरू कर दो बनाना। CaCl2 फटाफट करो। व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, क्या होगा, बुक में नहीं देखना है, बिल्कुल भी जैसे सिखाया है वैसे ही करना है। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, इसका करना है आपको। चलो करना शुरू करो, उसके बाद मैं करूंगी, जो मैंने सामने लिखा हुआ है सब लोग करना स्टार्ट करो। कैल्शियम का एटम है और किसका एटम है, क्लोरीन का एटम है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, जो अभी कर रहे हैं करते रहो, जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया अभी तक वो यहाँ पर देखो, ठीक है। क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जिनका हो गया है अभी सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम लिखेंगे पहले हम, सबसे पहले, ठीक है, इसे बंद कर देती हूँ, अलग कर देती हूँ। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस क्या करना है आपको, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास, बट कितने, 2 है यहाँ पर, ठीक है, 2 एटम है यहाँ पर, तो सिंपल उसी वे में करना है आपको। यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोरीन का ले लिया हमने, कैल्शियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया, 40 + 2 × क्लोरीन का अभी बताया था 35.5 होता है। कितना हो गया, कैलकुलेट करो, 40 है कैल्शियम का, 35.5 क्लोरीन का, 2 एटम जो है वो यहाँ से आ गए, ठीक है, 40 का 40 वैसे का वैसा आ गया, 30.5 कितने हैं, 2 एटम है,
2 इंटू 35.5 71 हो गया। कितना हो गया टोटल? ठीक है, सबका यही आंसर आया है, करेक्ट है? आ गया सबको समझ में? ठीक है, अब क्या करना है, मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, फार्मूला यूनिट मास सिंपल एक जैसा ही है, कैसे निकालते हैं ये बताया, डिफरेंस कितना है, दूसरा वाला आयनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मासेस ऑफ, ठीक है, किस किस का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, और किसका करना है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे दे सकती हूँ मैं यहाँ पर, C2H2 का करना है, C6H12O6 क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है, इसका करना है, एंड देन CH3OH ये करना है। ठीक है, और भी करना है, Cl2 भी लिखो यहाँ पर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो, फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला यूनिट मास किसका करना है, ZnO, Na2O, K2CO3। ठीक है, एटॉमिक मास दे देती हूँ मैं यहाँ पर, जिंक का होता है 65, सोडियम को बता दिया है, फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ 23, पोटेशियम 39, कार्बन का बताया ही था 12, ऑक्सीजन का पता ही है 16 म्यू। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू these two questions. First question is calculate the molecular mass of chlorine, hydrogen, oxygen, C2H2 किसको बोलते हैं ये आप मुझे बताओगे, C6H12O6 मैंने बता दिया आपको, CH3OH को क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में ये आपको बताना है। ठीक है, और ये होमवर्क में लिख के भेजना है, इसका नाम भी लिख के भेजना है कि इन्हें क्या बोलते हैं। ओके, ये तो पता ही है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज फॉर्मूला यूनिट मासेस निकालने हैं आपको, ZnO, Na2O, K2CO3। जहाँ पर डिफिकल्टी थी, एटॉमिक मास नहीं पता था, मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे दिया है। दिस यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक, करेक्ट। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको करना है और मुझे भेजना है। नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट आगे आगे करते जाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।